हैं आज का लेक्चर जो है हमारा हिमाचल प्रदेश बजट के एमसीक्यूज का। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश पास्ड द एनुअल बजट फॉर 2023-24, हाउ मच बजट गवर्नमेंट अनाउंस्ड। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कितना बजट किया था। तो सबसे पहले दो चीजें हैं यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट कि बजट जो है वो 17 ऑफ द मार्च में जो है ये बजट अनाउंस हुआ। कब हुआ? आपकी 17 ऑफ द मार्च को। तो क्या हुआ कि जब 17 मार्च को ये बजट अनाउंस हुआ तो उस समय जो प्रपोज किया गया तो किया गया आपकी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रपोज किया गया। बट बाद में जो ये बजट पास हुआ, मतलब कि इन द एंड जब बजट सेशन जो है ओवर हुआ तो सरकार ने जो बजट रखा वो रखा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर 56,683.69 करोड़। तो ये इस साल का जो है वो बजट रहा हिमाचल प्रदेश का। क्लियर है? तो 17 मार्च को जो है ये बजट रखा गया और ये बजट जो है आपका कितना है 56,683। और इससे पहले जो प्रेडिक्टर था इन्होंने सोचा हुआ था हम कितना रखेंगे 53,413 करोड़। तो कितना इंक्रीज कर दिया गया ये अमाउंट भी पूछा जा सकता है, कितना इंक्रीज कर दिया। तो पहले था आपका 53,413 और इसमें एड ऑन हुआ 3,271 करोड़ जो है वो ऐड हो गए इस बजट में। क्लियर है? तो ये बजट सेशन जो है वो कहां से कहां तक है आपका 1 अप्रैल 2023 से लेके आपका 31 मार्च 2024 तक जो है ये बजट रहेगा। अब कुछ एक स्कीम्स जो हैं जो हम इस बजट में पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इन स्कीम्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो इन स्कीम्स में सबसे पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल मॉडल डे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपके हर एक कंस्टिट्यूएंसी में, तो हमारी कंस्टिट्यूएंसीज कितनी है 68 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, तो 68 की 68 कंस्टिट्यूएंसीज में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो खुलेंगे, ठीक है। अब डे बोर्डिंग स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो रहेंगी। तो सबसे पहले तो है ये डे बोर्डिंग स्कूल जो है प्री नर्सरी से +2 क्लास तक खुलेंगे, ठीक है। प्री नर्सरी से स्टार्ट होगा और +2 क्लास तक ये रहेगा। और इसमें जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, ठीक है, स्विमिंग पूल खुलेंगे, मतलब कि अच्छी अच्छी फैसिलिटीज जो है यहाँ पे दी जाएंगी। दूसरा है हमारे पास मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में ऐसा हुआ कि ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, सुखाश्रय या इसको सुख आश्रय बोल देते हैं, सुखाश्रय इकट्ठा भी लिख देते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि जनवरी में जब ये सरकार बनी इन्होंने सब एमएलए से रिक्वेस्ट की और 101 करोड़ का जो फंड है वो अपनी सैलरी से इकट्ठा किया, ठीक है। अब इस फंड का यूज कहां कहां पे करेंगे, तो जितने भी ऑर्फन्स हैं, जितने भी ऑर्फन्स हैं अप टू द एज ऑफ 27 साल तक जितने भी ऑर्फन्स हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा जो है वो इस फंड से उठाया जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज है उनको क्या कहा गया, जो 27 साल से कम जो है ऑर्फन्स हैं उन्हें कहा गया चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, ठीक है। और इसी स्कीम में इन्होंने क्या किया, जो महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए भी जो है इस फंड से सहायता जो है वो दी जाएगी। और इन्होंने इस फंड को जो है नाम दिया सरकार ही माता सरकार ही पिता। तो इंपॉर्टेंट है, सरकार ही माता सरकार ही पिता। और जो है ये सुखाश्रय जो आदर्श ग्राम है ये कहां कहां पे बनेंगे, तो 2 सुखाश्रय जो है आदर्श ग्राम बनेंगे, एक बनेगा सुंदरनगर में, दूसरा बनेगा ज्वालामुखी में। क्लियर है? और इसमें जो है 101 करोड़ का फंड है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये स्कीम्स हैं आपके मुख्यमंत्री सुखाश्रय में। दो इंपॉर्टेंट है, 101 करोड़ इसका फंड है और दूसरा महिलाओं के लिए भी है और तीसरा इसका नाम सरकार ही माता सरकार ही पिता। चौथा जो है इसका फंड जो है 101 करोड़ है, ठीक है। तो लड़कों को जो है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है कहा जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल आवास योजना। तो इस योजना में क्या किया जाएगा, 7,000 जो है 7,000 जो है लेडीज विधवा, उनके लिए 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपीस का एक फंड जो है जारी किया जाएगा उनको मकान बनाने के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए जो है। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन में
कि जो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कि कोई लोन लेके पढ़ाई करेगा तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1% मिलेगा। ठीक है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना पर एक कंडीशन है इसमें कि हर एक बच्चे को नहीं मिलेगा। ये पहले 20,000 जो है इंटेलिजेंट बच्चों को ही मिलेगा जो गरीब हैं और ये लोन के लिए एलिजिबिलिटी जिनकी बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, तो ये भी स्कीम है। उसके बाद है हिम उन्नति फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, तो ये भी एक स्कीम है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद है हिमगंगा फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, तो ये भी है। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, एक की योजना है। मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, ये ग्रीन कवर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हमने अचीव करना है 2026 तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, और राजीव गांधी जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उसके लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है, इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें भी फाइनेंशियल जो है हेल्प की जाएगी। किस किस की, अगर कोई डेंटल क्लिनिक खोल रहा है, ई टैक्सी चला रहा है, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कर रहा है 1 मेगावाट तक, वो इसमें आएगा। ठीक है। फिर है सद्भावना योजना। सद्भावना योजना क्या है, ये पूछी जा सकती है कि जो हमारे पुराने जो हैं ट्रेडर्स हैं या कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या होलसेलर्स हैं, दुकानदार है बेसिकली, तो उनके पुराने जो केसेस हैं उनको रीसेटल किया जाएगा। ठीक है। और मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा, ये भी आपको पता लग गया होगा कि संकल्प सेवा ये जो है रोजगार दिलवाने के लिए है युवाओं को। तो ये थी स्कीम्स जो बजट में लॉन्च की गई, और हर एक स्कीम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, इन विच बालिका आश्रम चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू अनाउंस्ड मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, तो सुखाश्रय योजना हम पढ़ चुके हैं, 101 करोड़ का फंड है। ठीक है। और दूसरी क्या है, इसमें महिलाओं के लिए भी इसमें जो है हेल्प की जाएगी। और तीसरा, जो लड़के हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 27 साल के कम होनी चाहिए, और उन्हें कहा गया चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। और एक और है, एक ही सरकार ही माता सरकार ही पिता जो है, इसे टैगलाइन दी गई। अच्छा, जो ये स्कीम है ये लॉन्च जब की गई है तो कहाँ से की गई है, तो ये की गई है आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर टूटी कंडी से। ठीक है। तो टूटी कंडी से जो ये स्कीम है वो लॉन्च की गई है, बालिका आश्रम, टूटी कंडी में बालिका आश्रम है, वहां से ये स्कीम जो है अनाउंस की गई। ठीक है। तो यही सब कुछ लिखा हुआ है, सीएम अनाउंस दिस स्कीम इन बालिका आश्रम इन टूटीकंडी। 101 करोड़ का जो फंड है वो इकट्ठा किया गया है फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। ठीक है। एंटायर कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन ऑफ नीडी चिल्ड्रन जो है वो सरकार उठाएगी इस फंड से। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बजट द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इज एस्टिमेटेड एट हाउ मच परसेंट ड्यूरिंग 2022-23, तो हमारी कितनी स्पीड से जो है जो ग्रोथ होगी स्टेट की वो कितनी होगी इस साल, तो वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर 6.4%। और लास्ट ईयर जो ये थी वो थी 7.6%, तो 1.2% जो है वो कम है इस साल। अब बात करें यहाँ पे, तो दो पर कैपिटा मतलब कि हिमाचल के जितने भी लोग हैं अगर उनकी एवरेज निकाली जाए कि हर एक आदमी जो है कितने रुपए कमाता है एनएम में, तो उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो ये है हमारी आपकी 2,22,227 करोड़ इन 2022-23। ठीक है। और पिछले साल से ये कितनी बड़ी है, ये बड़ी है 10.4%। ठीक है। तो पिछले साल जो थी 2.0। चलिए नेक्स्ट, हिमाचल स्टेट्स जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच करोड़ फॉर 2022-23, तो जो है हिमाचल की जीडीपी जो है वो एस्टिमेट की गई है आपकी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर 1,95,404 करोड़। तो इतनी जो है ये जीडीपी जो है वो अनाउंस की गई है, एस्टिमेट की गई है। अब इसमें भी वही क्वेश्चन है रिपीट कि पर कैपिटा इनकम इतनी है और पिछले साल से ये इनकम कितनी बढ़ी, 10.4% जो है पर कैपिटा इनकम पिछले साल से बढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर देखा जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश।
तो हिमाचल प्रदेश के बजट के बारे में बात की गई है। तो जो भी इस क्वेश्चन में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा वो आपने एकदम से याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पक्का आएगा। तो सबसे पहले एन आउटले ऑफ बजट रुपीज 949524 करोड़ फॉर द स्टेट डेवलपमेंट बजट फॉर 2023-24। तो आपने याद रखना है, ये अमाउंट याद रखने हैं। 9524 करोड़ जो है ये किसके लिए बजट जो है दिया गया है, ये दिया गया है स्टेट डेवलपमेंट बजट। ठीक है। उसके बाद सेकंड है 2399 करोड़ इज प्रपोज्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। 857 करोड़ फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइब्स की डेवलपमेंट के लिए जो है 857 करोड़ का फंड है। और 104 करोड़ फॉर बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें जो दी गई हैं तीन ऑप्शंस, ये सारी की सारी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। तो सीएम ने अनाउंस किया है 9524 करोड़ फॉर स्टेट डेवलपमेंट और 2399 करोड़ फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है। एंड 857 फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। 104 करोड़ किया है बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है। उसके बाद एन आउटले ऑफ 3397 करोड़ इज प्रपोज फॉर सेंट्रल से जो स्कीमें आती हैं उसके बजट के लिए। ठीक है। तो आपकी और दो चार चीजें हैं जिनके लिए फंड दिया गया है। एक तो है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के लिए कितना फंड दिया गया है, तो आप याद रखेंगे, ये याद रखना है 3139 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए। दूसरा है पीडब्ल्यूडी के लिए कितना फंड दिया गया है, पीडब्ल्यूडी के लिए तो वो दिया गया है आपका 6346 करोड़। और सोशल सिक्योरिटी के लिए आपका कितना फंड दिया गया है, वो दिया गया है 2233 करोड़ सोशल सिक्योरिटी के लिए। और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 1942 करोड़। किसके लिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ठीक है, 1942 करोड़। और रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए जो फंड दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए, वो दिया गया है 1916 करोड़ रुपीस। तो ये फंड जो है, अमाउंट जो है वो आपने याद रखने हैं। तो हेल्थ सेक्टर के लिए दिया गया है आपका 3139 करोड़, पीडब्ल्यूडी के लिए 6346 करोड़ और आपका सोशल सिक्योरिटी के लिए दिया गया है आपका 2233 करोड़ और आपके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए दिया गया है 1942 करोड़ और 1916 करोड़ जो दिया गया है वो दिया गया है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए। हिमाचल गवर्नमेंट टारगेट विच ईयर टू मेक हिमाचल प्रदेश एज ग्रीन एनर्जी स्टेट। तो ग्रीन व्हीकल जो है, ग्रीन एनर्जी जो है वो काफी थीम चली हुई है, तो हिमाचल जो है वो बन जाएगा ग्रीन एनर्जी स्टेट। अब कब तक, 31 मार्च 2026 तक। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल का जो होप है उसमें है कि हम सबसे पहले ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बनेंगे। तो इन्होंने डेडलाइन जो है वो दे दी है 31 मार्च 2026 तक जो है हिमाचल को ग्रीन स्टेट जो है वो बनाएंगे। अच्छा, ग्रीन स्टेट बनाने के लिए क्या क्या किया गया है। अब ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उन्होंने बोला है कि 2023-24 तक हम क्या करेंगे, 500 मेगावाट के जो है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो लगाएंगे। ठीक है। और स्टेट में दो पंचायत जो है, हर एक स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट में जो है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो पंचायत जो है उनको क्या बनाएंगे, ग्रीन पंचायत बनाएंगे। ठीक है, पायलट बेसिस सबसे पहले ये प्रोजेक्ट चलेगा। और ये प्रोजेक्ट जो है 2023-24 का है, 26 तक नहीं है। हर एक पंचायत में हर एक जिले में दो पंचायतों। ठीक है। तो इन पंचायतों में क्या किया जाएगा, 500 किलोवाट से 1 मेगावाट कैपेसिटी वाला जो है पंचायतों में सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। अच्छा, इसको गेट करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो इसको करने के लिए सरकार ने क्या किया है, जो ई व्हीकल्स हैं। ठीक है, ई व्हीकल जो है मतलब कि इलेक्ट्रिक बस अगर कोई खरीदता है प्राइवेट सेक्टर में या इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदता है तो उन्हें क्या कितना दिया जाएगा, 50% ऑफ द जो भी वो खरीदेंगे उसमें 50% जो है उनको बचत मिल जाएगी। ठीक है, जैसे 40 लाख की कोई गाड़ी है, 50 लाख की कोई गाड़ी है तो हाफ हो जाएगी, 50% जो है उसका खर्चा बियर करेगी सरकार। ठीक है।
और जितने भी हमारे सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं, अगर घर में सोलर पावर जो है प्रोजेक्ट कोई युवा लगाना चाहता है तो उसको कितने % की सब्सिडी है, तो 40% की। ई ट्रक ई बस के लिए 50%, और अगर अपने घर में आप लगाना चाहते हैं सोलर तो उसके लिए 40% की सब्सिडी है। ठीक है, उसमें से बात है सबसे इंपॉर्टेंट कि जो लड़कियां हैं 18 साल से ऊपर, 18 ईयर्स अबव से, ठीक है, 18 साल से ऊपर जो लड़कियां हैं और कॉलेज गोइंग हैं, उनको जो है 25,000 जो है वो सब्सिडी दी जाएगी अगर वो इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदती है। ठीक है, और ये सब लड़कियों के लिए नहीं है, ये पहली 20,000 लड़कियों के लिए है जो मेरिट में आएंगी। ठीक है, तो पहली 20,000 लड़कियां जो मेरिट में आएंगी उनको जो है 25,000 की जो है डिस्काउंट दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए। तो ये कुछ एक सरकार ने हमारे लिए चीजें की हैं जिससे कि 2026 तक हमारा स्टेट जो है वो ग्रीन स्टेट जो है वो बन जाए। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है इसके लिए हमारी सरकार ने जो है क्या किया है, हमारी सरकार ने वर्ल्ड बैंक से भी इसके लिए ये जो प्रोग्राम है पावर सेक्टर का, इसके लिए लोन लिया है। कितने का? 2000 करोड़ का। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल गवर्नमेंट अनाउंस्ड सोलर पावर बेस्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो लगेगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन पांगी, चंबा में। ठीक है, बाकी हमने डिस्कस कर ही लिया, 40% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, और ये जो सब्सिडी दी जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक, तो अगर कोई लगाता है 250 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो उसको जो है ये सब्सिडी जो है दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ईवी थीम कब तक है हमारी? 31 मार्च 2026 तक ईवी स्टेट जो है हमने बनाना है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, और जो ये बिजली पैदा होगी इसको कौन खरीदेगा? तो इसको खरीदेगा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्सिडी गिवन बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन ई व्हीकल्स। तो कितनी कितनी सब्सिडी दी जाएगी, तो अब आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं, तो आप देखिए कौन कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो पहला है द प्राइवेट बस ऑपरेटर विल बी गिवन सब्सिडी ऑफ 40% विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है द प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स विल बी गिवन सब्सिडी ऑफ 50% विद मैक्सिमम ऑफ लिमिट ऑफ 50 लाख। मतलब कि सबसे ज्यादा सब्सिडी कितनी मिल सकती है? 50 लाख। ये मैं बताना भूल गया था। ठीक है, प्राइवेट ऑपरेटर्स विल बी गिवन 40% फॉर एस्टेब्लिशिंग चार्जिंग स्टेशन। तो इसके कौन कौन से सही होंगे तो आपने दिमाग में सोच लिया होगा। तो इसमें जो है 40% जो है वो आपके सोलर पावर के लिए है, तो आपकी ऑप्शन नंबर बी मतलब कि जो है ओनली 2 जो है ठीक है। अब इसमें क्या गलती थी, इसमें देखिए, इसमें जो है इसमें 50% होता तो ये राइट था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अगर पावर स्टेशन आप बनाते हैं तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था? 50% अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि इतने ज्यादा जो हैं जब व्हीकल्स हो जाएंगे तो उनको घर पे चार्ज नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं, अगर आप स्कूटी और कार लेते हैं तो घर पे भी अपना जो पावर स्टेशन है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट अगर बसेज और आपके ट्रक चलेंगे तो उनको तो घर पे रखेंगे नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उनसे होती है। तो जगह जगह हमें क्या बनाने पड़ेंगे? पावर स्टेशन। अगर आप पावर स्टेशन बनाना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी जो मिलेगी सरकार की तरफ से वो मिलेगी 50%। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास कि इन द फर्स्ट फेज इन न्यू ई बस डिपो जो बन रहा है, डिपोट विल बी सेटअप इन विच डिपो इन हिमाचल प्रदेश। तो ई बस डिपो बन रहा है वो कहाँ कहाँ पे बन रहा है? तो वो बन रहा है नदौन एंड शिमला में। तो ये है राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। तो ई बस डिपो जो बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं नदौन और शिमला में। ठीक है, अभी तक जो है हमारे पास टोटल 75 ई बसेज हैं और 50 ई टैक्सीज हैं करंटली अभी जो स्टेट में है। तो सरकार चाहती है कि 1500 जो डीजल बसेज हैं उनको प्रॉपरली कट करके क्या कर दिया जाए, फेज्ड मैनर में जो है आपकी बसेज में, इलेक्ट्रिक बसेज में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए जो फंड चाहिए वो चाहिए 1000 करोड़ का। ठीक है, तो इसको फेज्ड मैनर में, इकट्ठे नहीं कर सकते इतना बजट, तो धीरे धीरे डीजल बसेज एलिमिनेट करते जाएंगे और इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं वो चलाते जाएंगे।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉस्टिंग ₹2000 करोड़ विल बी लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ विच बैंक। अभी मैंने बताया था आपको कि किस बैंक की हेल्प से जो है ये प्रोजेक्ट चलेगा, तो ये चलेगा वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो ये 2000 करोड़ जो है ये फंड करेगा वर्ल्ड बैंक फॉर आपके लिए पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, इसमें जो है 200 मेगावाट एंड इसमें 2000 करोड़ जो मिलेगा, इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे 200 मेगावाट एंड कंस्ट्रक्ट 11 सबस्टेशंस एंड 2 डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस सर्विंग 13 टाउन्स ऑफ द स्टेट। ये करना है इन 2000 करोड़ में कवर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 EHV। तो EXV क्या है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। आपको पता है कि वोल्टेज जो है हाई चाहिए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन बनेंगे। कहाँ कहाँ पे बनेंगे ये सब स्टेशन, कालाअंब, बरशैनी, कांगू, पलचान, धर्मपुर एंड हीलिंग में ये 5 लाइंस जो है यहाँ पे बिछाई जाएंगी एंड इनका जो है एक ज्वाइंट कंट्रोल सेंटर बनेगा। ठीक है, विल बी कंप्लीटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये बनेगा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPDCL के द्वारा। तो HPDCL जो है वो बनाएगा 6 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन जिनका नाम आपको बता दिया है, और इसमें जो फंड लगेगा वो लगेगा 464 करोड़ का। चलिए जी करते हैं नेक्स्ट बजट के हमारे क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इन बजट गवर्नमेंट अनाउंस्ड हेली टैक्सी सर्विस फ्रॉम विच हेली पोर्ट्स स्टार्टेड टू। तो हेली टैक्सी बनेगी, ये कहां से कहां तक बनेगी हेली टैक्सी, टैक्सी मतलब कि थोड़ी कंस्ट्रक्टेड डेवलप्ड इन, कहां कहां पे डेवलप होंगी ये हेलीपोर्ट्स, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, लाहौल। ठीक है, और उसके बाद ये है स्पीति, किन्नौर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट टू एंश्योर दैट दे रिमेन कनेक्टेड विद द एयर ट्रांसपोर्ट थ्रू द ईयर, जो है इनमें, और इसके लिए जो है 30 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज हेलीपोर्ट्स जो हैं उनको बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो ये हेलीपोर्ट बन रहे हैं वो कहां से कहां तक, संजौली एंड बद्दी। उसके बाद आपने देख लिया इनके आगे भी प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट डेवलप्ड कांगड़ा एज टूरिज्म कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन गया है, कौन से जो डिस्ट्रिक्ट को है टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा कांगड़ा को। तो कांगड़ा को डेवलप किया जाएगा टूरिज्म कैपिटल की तरह। तो चलिए जी नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, तो सबसे पहले ऑप्शन है एक गोल्फ कोर्स जो है, गोल्फ खेलते होंगे तो पता होगा, एक गोल्फ कोर्स मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विल बी डेवलप्ड। ठीक है, एक 24/7 मतलब 24 घंटे जो है टूरिस्ट विलेज जो है वो बनाए जाएंगे, जिससे कि जो है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिले वहां के लोगों को। जब टूरिस्ट विलेज बनेंगे तो टूरिस्ट आएंगे और इससे जो है इनकम जनरेट होगी। और नेक्स्ट है ओल्ड एज होम्स जो है वो बनाए जाएंगे डेवलप फॉर सीनियर सिटीजन, और कितने बनाए जाएंगे, ये 400 जो है ओल्ड एज होम्स जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, शिकारा क्रूज एंड याच फैसिलिटीज इन पोंग डैम जो है ये किया जाएगा। तो इसमें जो है चारों की चारों ऑप्शन जो है ठीक है। ओ सॉरी, कोर्स बनेगा ये हमने डिस्कस कर लिया, ओल्ड एज होम बनेंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे नहीं थी वो क्या थी, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ आइस स्केटिंग एंड रोलर स्केटिंग रिंग्स जो है वो यहाँ पे बनेंगी, वो भी कहाँ पे, कांगड़ा में बनेंगी। और प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, शिकारा क्रूज, याच फैसिलिटीज इन पोंग डैम। तो ये सब फैसिलिटीज जो हैं वो आपकी कांगड़ा में जो है वो बनाई जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है लोकल आर्ट, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड म्यूजिक एक्सेट्रा की जो है प्रमोशन भी की जाएगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा यहाँ पे युवाओं का। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेटअप ए लार्ज जू इन विच डिस्ट्रिक्ट एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹300 करोड़ टू बूस्ट टूरिज्म। तो कांगड़ा में एक जू भी बनेगा। ठीक है, और कांगड़ा में जो, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर राइट आंसर। तो 300 करोड़ की हेल्प से यहाँ पे जू बनेगा जो यहाँ पे दे दिया गया है। इसके लिए जो लैंड रिक्वायर्ड है वो 180 हेक्टेयर है। ठीक है, और इसके लिए जो फंड है आई प्रपोज, अब ये है कि 100 जो 300 करोड़ का फंड है ये इकट्ठा नहीं दिया जाएगा, फेज मैनर में दिया जाएगा, 3 बार दिया जाएगा।
तो पहली बार जो किस्त जारी हुई है वो हुई है 60 करोड़, ठीक है, फॉर द फर्स्ट फेज के लिए। अच्छा, कांगड़ा में एक और जू है, कहाँ पे है, तो दैट इज इन गोपालपुर, ठीक है, वहां पे। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच असिस्टेंस गिवन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट। तो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट, ये जो टूरिज्म डेवलपमेंट हुई ना कांगड़ा में हमने पढ़ा, तो दो बैंकों ने हमें फंड किया है। एक वर्ल्ड बैंक ने जो किया है वो पावर प्रोग्राम के लिए किया है, ठीक है, पावर जनरेशन के लिए किया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो किया है हमें, वो किसके लिए किया है फंड, तो वो किया है हमारी टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए। तो इसके लिए जो फंड इशू किया है वो किया है ए ऑप्शन 1311 करोड़, ठीक है। तो 1311 करोड़ जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आपको पता है 390 करोड़ जो है वो कांगड़ा के लिए दिए हैं, जो हमने पढ़ लिया, 390 करोड़ पिछले पढ़े। हमीरपुर के लिए दिए गए हैं 257 करोड़, ये अमाउंट आपने याद रखने हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये अमाउंट जो है पूछा जा सकता है। तो हमीरपुर के लिए 257 करोड़, और कुल्लू के लिए जो दिया जाएगा 229 करोड़, और 123 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे शिमला के लिए, ठीक है। एंड 138 करोड़ जो दिए जाएंगे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए मंडी में। और बाकी बचे जो 174 करोड़ हैं वो बाकी के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 में से 5 को तो ये फंड मिल गया है, और बाकी बचे 7, तो 7 में जो है 174 करोड़ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर is being set up at which place under the हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये होगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बेसिस पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर वाकना घाट में। वाकना घाट में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है चलेगा। और किसमें ये स्किल डेवलप करवाएंगे, तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ओपन हो रहा है वाकना घाट में, इसके लिए जो फंड है 68 करोड़ है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2023। नेक्स्ट है हमारे पास, गवर्नमेंट अनाउंस टू एस्टेब्लिश ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर जो है वो चलेगा आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो हमीरपुर के जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम क्या है, डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका हमीरपुर पे, ठीक है। और यहाँ पे खुलेगा आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर फॉर कैंसर केयर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज खुलेगी, स्टार्ट न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट इन दिस कॉलेज। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट भी जो है ओपन किया जाएगा। और इसके लिए जो फंड अनाउंस हुआ है वो हुआ है 50 करोड़ इन द बजट 2023-24। Government announced a Adarsh Gram Sukh Ashray Parisar with the capacity of about 400 inmates will be constructed in which area। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि 400 लोगों के लिए, जो इनमेट्स के लिए एक आदर्श ग्राम सुख आश्रय जो है वो ओपन होगा। तो ये कहाँ कहाँ पे होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर सुंदरनगर एंड ज्वालामुखी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 400 लोगों को ये आश्रय देगा, ठीक है। दोनों जगह ये फैसिलिटीज मिलेंगी, रेजिडेंशियल जो फैसिलिटीज हैं और शेल्टर फैसिलिटीज। और कौन कौन लोग यहाँ पे रह सकते हैं, सीनियर सिटीजन, वो उनके लिए तो बनेंगे, चिल्ड्रन भी रह सकते हैं, और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन एंड डेस्टिट्यूट वुमेन्स भी जो हैं वो वहाँ पे रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिश फार्मिंग। तो फिश फार्मिंग के लिए क्या है, इन्होंने पढ़ते हैं हम, गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव ए सब्सिडी ऑफ 80% फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश पॉन्ड्स। तो पॉन्ड बनाएंगे, और जो पॉन्ड बनाएंगे 20 हेक्टेयर के होंगे ये, ठीक है, जमीन के होंगे, तो ये पॉन्ड बनाएंगे। टू फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, जो इन फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, एक कार्प फार्म विल बी सेटअप, कहाँ पे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट टूना में। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो ठीक है। न्यू फिश जो है पॉन्ड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, एंड 80% फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश पॉन्ड्स जो है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसकी, फार्मर्स की इनकम, ठीक है। और एक कार फार्म जो है इनको ट्रेनिंग देने के लिए वो कहाँ पे ओपन होगा, वो ग्रेट में होगा, उन्ना में। और
5 करोड़ जो फंड है वो इशू हुआ टू फैसिलिटेट ट्रेनिंग्स, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया है एम कि 600 फिशरमैन विल बी ट्रेन्ड ईच ईयर एट दिस सेंटर। जो ये सेंटर बनेगा गगरेट में कारफॉर्म, इसमें जो है 600 फिशरमैन जो है उनको ट्रेन किया जाएगा इन अ ईयर, ठीक है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर देखा जाए नेक्स्ट जो है, तो एग्रीकल्चर में कुछ एक स्कीम्स हैं कि एग्रीकल्चर में आपको पहले बता चुका हूं मैं कि डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए फंड इशू हुआ था 1292 करोड़ का, ठीक है। और ये 1292 करोड़ किस लिए यूज होंगे, ये शिवा प्रोजेक्ट जो है एचपी के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जाएगा। शिवा प्रोजेक्ट जो है कहाँ चलाया जाएगा, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो अभी तक अननोन है। तो एग्रीकल्चर में एक चीज होगी और 80% जो है आपको मैंने पढ़ा ही दिया। उसके बाद जो है हिमगंगा टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक स्कीम है हिमगंगा, वो लॉन्च की जाएगी, ठीक है। और अगर ट्रैक्टर्स अब अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, तो फार्मर्स को 50% जो है वो क्या दी जाएगी, सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर के टूल खरीदते हैं तो 50% ऑफ सब्सिडी इज गिवन टू यू, ठीक है। उसके बाद है हिम उन्नति, एक स्कीम है, उसमें क्या करेंगे, हिम उन्नति स्कीम में आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटीग्रेट किया जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स के साथ, ठीक है। तो इसमें आपको स्कीम्स के साथ जो है अटैच कर दिया जाएगा हिम उन्नति में। तो ये कुछ एग्रीकल्चर की जो थी स्कीम्स थी। चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट अनाउंस टू इंक्रीज डेली वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स टू ₹240 फ्रॉम 212। तो नॉर्मल एरियाज में जो रेट हैं वो 240 रुपए कर दिए गए हैं, 212 से बढ़ाकर, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स इन ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में जो है वो कर दी गई है 266 रुपीज से बढ़ाकर कितनी, 294। तो पहले 266 थी, अब 294 कर दी गई है ट्राइबल एरिया में। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसमें अगर मनरेगा के जो वर्कर्स हैं वो 9 लाख हैं, ठीक है, जिसमें 65% हमारी वुमेन्स हैं, और इसमें जो है सरकार को खर्च करने हैं 100 करोड़। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट सेटिंग अप ए न्यू टाउन एट जाठिया देवी इन शिमला विल बी स्टार्टेड बाई विच एजेंसी इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जाठिया देवी में जो है शिमला में सेटअप किया जाएगा एक टाउन, और इसे कौन बनाएगा, गवर्नमेंट की एजेंसी, तो ये बनाएगी हिमुडा। तो ये आपने देख लिया, और इसके लिए तो डीपीआर भी बन चुकी है। तो डीपीआर जो बन चुकी है वो और कितने रुपए की बनी है, 1373 करोड़ हैज बीन सेंट टू द डीपीआर, मतलब कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कितना खर्चा होगा। डीपीआर मींस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है। अब वो कितने रुपए देते हैं वो डिपेंड करता है। तो सरकार ने तो भेज दिया है कि हमें जो है 1373 करोड़ हैज बीन जो चाहिए हैं, हैज बीन सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड ए बस पोर्ट विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट विच विद विद लिखना था ऑन विच 10 करोड़ रुपीज विल बी स्पेंट। तो 10 करोड़ रुपए से बस पोर्ट जो है वो बनेगा। तो ये कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा आपके डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। बी इज द राइट ऑप्शन। गवर्नमेंट प्रपोज टू सेटअप ए हाईटेक अर्थक्वेक लेबोरेटरी कम डाटा एनालिसिस सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज इन कांगड़ा एंड हमीरपुर, ठीक है। और यहाँ पे हाईटेक जो है आपका अर्थक्वेक लेबोरेटरी जो है वो बनेगी डाटा एनालिसिस की। नेक्स्ट है इन विच ओल्ड हिस्टोरिक हेरिटेज बिल्डिंग a मानव संग्रहालय एंड ए पार्क विल बी आल्सो बी सेट अप इन दिस फैसिलिटी। तो ये होगा आपके ऑप्शन नंबर सी दैट इज इन बेंटोनी कैसल। तो बेंटोनी कैसल में जो है मानव संग्रहालय जो है ये ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों किया जाएगा, ये एक तरह का डिजिटल म्यूजियम होगा, और ये जो लोग टूरिस्ट आएंगे उनकी एंटरटेनमेंट के लिए ये जो है बनाया जाएगा। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशिंग
ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन विच प्लेस ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला में जो है ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज इन घनट्टी। तो घनट्टी में जो है ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है बनेगा। अब नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएलए प्रायोरिटीज। एमएलए प्रायोरिटीज में क्या है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जो है उसका अमाउंट जो है इंक्रीज कर दिया गया है 2 करोड़ 10 लाख पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो अभी जो विधायक निधि होगी वो कितनी होगी, 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है। और डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स फॉर ऑनरेबल एमएलए विल बी इंक्रीज्ड टू 13 लाख पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ये दोनों ही ऑप्शंस ठीक है, ए एंड बी जो है इसका आंसर रहेगा। तो वही कि एमएलए की निधि जो है 2 करोड़ 10 लाख कर दी गई है और इनकी डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स जो है वो 13 लाख पर असेंबली जो है वो कर दी गई है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।